बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज MTH 603 लेक्चर नंबर 14 है, मैट्रिक्स इन्वर्जन। और इसमें दो मेथड्स आ रहे हैं, एक गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है ये वाला, और एक नीचे जाके हम देखेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। ये दोनों मेथड्स जो हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हैं। इन्वर्स से आगे जो है आप इसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। बहरहाल हमारे सिलेबस में इन्वर्स ही निकालना है। आते हैं मेथड की तरफ। ये वही 9th क्लास की चीज़ें जो आपके सामने हैं। बहरहाल हम मेथड की तरफ आते हैं। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, इसमें दो मेन स्टेजेस हैं। हमने उन दो मेन स्टेजेस पे काम करना है, किसी भी तरीके से करें। जो इन्होंने मेथड्स अप्लाई किए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और मैंने इन मेथड से सॉल्व नहीं किया, मैंने एक रेगुलर मेथड जो है ना उससे सॉल्व किया है, और इनके मेथड चेंज करने की रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा। इन दिस मेथड A is a given matrix for which we have to find the inverse. At first we place an identity matrix whose order is the same as that of A adjacent to A, which we call an augmented matrix। कह रहा है जी, जो भी आपको मैट्रिक्स दी होगी उसके सामने एडजेसेंटली, उसके सामने एक आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देनी है, और उन दोनों को एक ही मैट्रिक्स की शक्ल में बना देना है। वो दोनों जो हैं उनको ओवरऑल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो दो स्टेजेस है हमारी, वो देखें कौन कौन सी हैं। कहता है देन द इनवर्स ऑफ ए इज कंप्यूटेड इन टू स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है ए इज कन्वर्टेड इनटू एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ए को हम पहले अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद वही जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है उसको हम रिड्यूस कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल में। ठीक है, रो ऑपरेशन के ज़रिए। ये दो काम करने हैं। आते हैं हम अपनी एग्जांपल की तरफ। ये हमारे पास एग्जांपल है जी, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आपने इस ए मैट्रिक्स के आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3×3 की लगा देनी है। ये देखें, ये ए मैट्रिक्स है, इसके आगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एडजेसेंटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दी। और ये सारी की सारी जो मैट्रिक्स है इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों को इकट्ठा दिया हो तो पूछेगा आपसे कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक हो गया एक काम। दूसरा, इसने यहाँ पे पार्शियल पाइवटिंग की है। वो क्या किया इसने, उसने कहा है कि जी पाइवट एलिमेंट जो है ना 4, चूँकि ये ग्रेटर है तो लिहाजा इसको ऊपर होना चाहिए। चलें जी, हम इसको ऊपर कर देते हैं। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पे। इसने ये काम किया कि सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया है। ये देखें, कह रहा जी 4 इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट, दस इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2। इन दोनों को इंटरचेंज किया है। वो 4 3 -1 ये वाला जो है ना ये ऊपर आ गया, और ये 1 1 1 वाला नीचे आ गया। ठीक है, चलें जी, मान लिया। इनकी ये बात मान लेते हैं कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में जो है ना पार्शियल पाइवटिंग की ज़रूरत है, तो हमने कर दिया। चलें, ओके हो गया। आया ये ज़रूरी है, क्वेश्चन तो ये है ना कि आया ये ज़रूरी है कि पार्शियल पाइवटिंग के ज़रिए ही सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो इसका आंसर है नहीं। आपका अगर नहीं दिल करता तो आप ये काम ना करें। अब इसने क्यों किया ये काम, उसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे इसने किया है, अगर तो ये ज़रूरी है, यहाँ पे ये 4 ऊपर लेके आया है, तो ज़रा अब नीचे एग्जाम्पल पे आए। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है इस कॉलम में, ये 3 है। फिर तो इस कॉलम में इस 3 को ऊपर लेके जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया इसने, ये वैसे का वैसे सॉल्व किया कर दिया। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है।
चलें अब हम ऊपर चलते हैं। ये आगे जी हम इसमें कुछ इन्होंने मिस्टेक्स भी की हुई हैं, अल्लाह जाने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं। खैर अब हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और हमारा काम पता क्या है, हमारा काम ये है कि हमने ए वाली मैट्रिक्स जो है ना इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है। और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करने का तरीकाकार जो है वो क्या है, वो तरीकाकार पहले भी आप लोगों को पता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस कर दें, ये 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें पूरी रो को, इस रो में से माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। हमने जो फर्स्ट A11 है इसको 1 करके नीचे वालों को 0 0 करना होता है, पहला काम हमारा ये होता है। ये मैंने किया हुआ डिटेल से मैंने स्टेप किए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वैसे मैंने पीछे भी किसी शायद लेक्चर नंबर 8 था या 9 था, उसमें मैंने स्टेप्स की सारी डिटेल लिखी हुई थी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये है जी हमारी मैट्रिक्स। हमने क्या किया, हमें यहाँ पे 0 चाहिए था R2 में, हम R2 में से ये R1 जो है इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं। ये देखिए एक काम ये हमने किया, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद हम इसी R3 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस R3 को 3 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बाई R2 माइनस 4R1 एंड बाई R3 माइनस 3R1। देखें जी, अब एक चीज़ और समझ लें, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स मेरे नहीं देखे वो समझ लें कि जिस रो पे ऑपरेशन करना होता है ना हमेशा वो रो पहले लिखी जाती है। चूँकि मैंने R2 पहले लिखा है इट मीन्स ऑपरेशन होगा R2 पे। चूँकि मैंने यहाँ पे R3 पहले लिखा है तो इट मीन्स ऑपरेशन होगा R3 पे। चलें जी ऑपरेशन करते हैं। ये देखें जी R2, ये आ गया R2, क्या था -4R1, ये है R1, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए -4 और ये R1 1 आ गया। उसके बाद आ जाए 3 -4 R1 था, R1 क्या था 1, ये 1 लिख दिया। उसके बाद ये देखिए -1, ये -1 आ गया। ठीक है, -4 R1 था, -4 और R1 ऊपर देखें 1 पड़ा हुआ है। ये वाला काम कर रहा हूँ मैं, इसको देखते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। उसके बाद जी देखिए ये क्या है R2 क्या है 0, ये 0 लिख दिया। उसके बाद क्या है जी माइनस, ये देखें माइनस लिख दिया। उसके बाद क्या है जी 4, ये मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद क्या है R1, तो ये देखें R1 क्या है 1, ये देखें 1 लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब क्या है जी R2 क्या है जी, R2 है जी हमारे पास 1, ये आ गया 1, -4 ये आ गया -4 और R1 क्या है 0, ये आ गया 0। इसी तरह R2, ये देखें जी R2 है 0 आ गया, -4 R1 -4 और R1 आपके पास 0 था, ये 0 लिख दिया। ठीक है जी, अब उसके बाद ऑपरेशन है हमारा R3 -3R1, R3 -3R1, ये आ गया R3 3 आ गया, -3 ये देखिए -3। उसके बाद R1, ये देखिए R1 1, ये 1 आ गया। अब आगे चलते हैं R3 -3R1, R3 ये है 5 -3 और R1 देखिए ऊपर क्या पड़ा हुआ है 1, ये 1 आ गया। इसी तरह ये वाला R3 3 है -3 R1 ऊपर देखें 1 पड़ा हुआ है। इसी तरह ये बाकी सारे किए हैं। अब इनको सॉल्व कर लिया, ये ऊपर वाली रो सारी की सारी वैसे लिख दी। ये देखिए 4 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 4 -4 0, 4 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 3 -4 -1। इसी तरह -1 -4 -5, इसी तरह
0 -4 आएगा, 1 -4, ये -4 इंटू 0 0 हो गया, ये 1 बच गया, ये भी 0 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ये सारे 0, ये देखिए जी ये 1 आ गया और ये सारे का सारा 0 था, ये 0 आ गया। इसी तरह ये नीचे वाले देखें, 3 इंटू 1 3 और 3 माइनस 3 0। अब ये देख लें 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 3 0 माइनस 0, क्योंकि 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, ये आ गया 0। इसी तरह 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया है। अब ये काम हो गया, देखिए 1 आ गया और इसके नीचे दोनों 0 आ गए। अब उससे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि जो दूसरा डायगोनल एलिमेंट होता है ना, ये वाला, इसको हमने 1 करना होता है। इसको 1 करने का तरीका कार क्या है कि ये है -1। मैट्रिसेस में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें 2 टूल्स दे दिए जाते हैं कि भाई ये 2 टूल्स आपके पास हैं, जो दिल करता है करें, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चाहिए हमें। पहला टूल जो होता है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये टूल है हमारे पास। दूसरा टूल हमारे पास है कि हम किसी भी रो को दूसरी रो में प्लस या माइनस कर सकते हैं और किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 हमारे पास टूल होते हैं और हम इनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए अब ये हमारे पास आ गया फाइनल। अब आप देखें डायगोनल एलिमेंट एक तो 1 आ गया, नीचे 0 0 आ गया, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 आ गया। डायगोनल एलिमेंट में 0 आ गया, ये 0 हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि ये 0 आ गया है तो फिर अब इसको अब हम यानी प्लस माइनस करने लगेंगे तो बाकी सारा बिगड़ जाएगा। यहाँ पे 1 चाहिए ना, एंड एट द एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनानी ना हमने। तो हम अब क्या करते हैं, हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों रोज को इंटरचेंज कर देते हैं बाय इंटरचेंजिंग R2 एंड R3, R2 एंड R3। ये नहीं, रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। ये देख लें जी, ये आपके पास जो था, अल्लाह आपका भला करे, 0 -1 -5 -4 1 0, ये सारा नीचे आ गया। 0 -1 -5 -4 1 0 और ये वाला ऊपर आ गया। अब सॉरी, एक स्टेप जो है वो मैं खा गया हूँ, मैंने इंटरचेंज के साथ साथ 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसके लिए माजरत, लेकिन अब मैं समझा देता हूँ कि कैसे कर दिया। ये देखिए, ये वाला 0 2 0 -3 0 1, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, 1/2 से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया जी। वो मैंने इसलिए किया है कि ये 2 जो है ये यहाँ पे आ गया था, अब इसको करना था 1 करने के लिए मैं इसी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो पीछे बच जाएगा 1। ठीक हो गया जी, तो ये मैंने कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई। ये आ गया, ये समय नहीं, ये सारी की सारी ये ना ऊपर गई हुई है, बल्कि मैं कर ही ना दूँ इसको सेट। ये ले, ये आ गया और अब मैं इसको करता हूँ चेंज, नहीं इसको कॉपी नहीं करता, इसको कॉपी करता हूँ। ये तरीका भी देख लें पेपर में क्वेश्चंस करने का, वरना आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलना और एक क्वेश्चन में ही आपका सारा टाइम ओवर हो जाना है।
ये था जी -3 -3 0 1, ये देख लीजिए। अब हो गया इंटरचेंज, ये 0 2 0 -3 0 1 और ये आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 है, इस 2 को हमने 1 करना है, तो मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये कौन सी है रो, R2 है, मैं R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 1/2 से तरफ देंगे 0 ही आ जाएगा। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 ही रह जाएगा। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3/2, ये पड़ा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आ गया। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1/2, ठीक हो गया। और ये नीचे वाली रो वैसी की वैसी लिखी हुई है। क्लियर। अब आगे मूव करते हैं। ये जी हमारा ये भी टारगेट पूरा हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके ऊपर नीचे वालों को 0 करना होता है। क्या करना होता है, ऊपर नीचे वालों को 0 करना होता है। अच्छा, इसने पता क्या कहा था, इसने ये कहा था कि सबसे पहले हम इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है। आप जस्ट एक काम करेंगे, ये वाला ये छोड़ देंगे, R1 माइनस नहीं, R1 वाला नहीं, ये R3 वाला, R3 प्लस R2। आप इसको और इसको R3 पे रख के प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा ना, तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ये देखें, 0 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाले दोनों जो ऑपरेशन जो है ना, इनको 2 स्टेप्स में कर लें। पहले स्टेप में ये कर लें ताकि जो उसने रिक्वायरमेंट बताई थी वो भी हम शो करवा दें, और नेक्स्ट स्टेप में फिर आप नेक्स्ट स्टेज में आप ये ऑपरेशन कर लें। खैर चलते हैं। ये ऑपरेशन करेंगे ना आप, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो ये वाला हिस्सा, ये देखिए ऊपर से ट्राइंगल बन रही है ना, अगर ऊपर ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट्स हों और नीचे वाले हिस्से में 0 आ जाए तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, ये ऊपर से ट्राइंगल बन रही है क्योंकि नीचे तो 0 0 है। इसने ये कहा था कि पहला स्टेप जो है ना, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हम इसको रिड्यूस करते हैं, तो ये इस तरह अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। बहरहाल मैंने दोनों ऑपरेशन से एक साथ कर दिए हैं, मेरे ज़हन में नहीं था, मैंने ऐसे कर दिए हैं। खैर देखें, R1 माइनस R2, हमने इसको भी 0 करना है। तो ये देखें, R1 पे ऑपरेशन होगा, R2 माइनस करेंगे, ये है R1। 1 माइनस 0 ये लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 ये लिखा हुआ है, 1 माइनस 0 ये लिखा हुआ है, 1 माइनस इंटू -3/2 तो ये +3/2 हो जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है। 0 माइनस 0 ये लिखा हुआ है, 0 माइनस 1/2 ये लिखा हुआ है। R1 पे ऑपरेशन हो गया। उसके बाद ऑपरेशन है R3 पे। आ जाए जी R3 पे। ये R3 है, इसमें R2 को प्लस करना है। ये 0 प्लस 0 ये आ गया, -1 प्लस 1 ये आ गया, -5 प्लस 0 ये आ गया, -4 प्लस माइनस माइनस ही होता है तो -3/2 ये आ गया, 1 माइनस 0 ये आ गया, 0 माइनस 1/2 ये आपके पास आ गया। इनको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। जब ये वैल्यू आ गई तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, -5, और हमने इसको क्या करना है, इसको 1 करना है। ठीक है, इसको 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें -1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 से कट जाएगा और ये माइनस और इसका माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, -1/5 से R3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, R3 से मल्टीप्लाई किया ना, R1 और R2 को कोई नहीं छेड़ना, ये वैसे की वैसे ही आ गई, दोनों आ गई। अब आते हैं जी नीचे। ये आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर भी देंगे ना तो ये यही कुछ आना है। -5 है, इसे -1/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाएगा। अब ये है -11/2 और ये है -11/2, इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 जो है इसको -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही आ जाएगा।
-1/2 इसको भी -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी दोनों को तो आप कुछ ना करें, वैसे लिख लें, ये भी वैसे लिख लें, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाले आपस में। 11 को 1 से ज़रब दी 11 आ गया, 2 को 5 से ज़रब दी 10 आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 ज़ा 10, दिस इज 10, ठीक हो गया। अब आगे मूव करते हैं। अब ज़रा इसमें देख लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाली है, बस ये 1 जो तंग कर रहा है। तो इस 1 को ख़त्म करने का आसान तरीका है कि आप ये जो है R3 इसको इसमें से माइनस कर दें, R3 को इसमें से माइनस कर दी। ऑपरेशन किस पे करना है हमने, R1 पे। किस पे करना है, R1 पे। तो आप यहाँ लिखेंगे बाई R1 माइनस R3। लो जी, देखते हैं अब क्या किया हमने। R1 ये है 1 माइनस 1, ये आ गया। 5/2 माइनस 11/10, ये आ गया। 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5, ये आ गया। -1/2 माइनस 1/10, ये आ गया। बाकी वैसे का वैसे लिखा हुआ है। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, 14/10 आता है, ये वैसे ही आ गया 1/5। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, -6/10 आता है। और ये देख लें हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। और बाकी हमारे पास ये आ गया है, ये 14 है, ये 10 है, इनको आपस में कटिंग कर दें, 7/5 बच गया, ये 1/5 बच गया, और ये 6/10 जो है इसको भी काट दें तो ये 3/5 आ गया, ठीक हो गया। और बाकी वैसे का वैसे लिखा हुआ है। अब ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा A इन्वर्स होगा, ठीक है जी। इधर पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ये वाला हिस्सा जो है ये इन्वर्स हमारा कहलाता है। देख लें जी, 7/5 ये है, -3/2 ये है, 11/10 ये है, -1/5 ये है, 0 -1/5, 1/10 हमारा प्लस में आ रहा है, इनका माइनस में आ रहा है। ये अब पता नहीं इनकी मिस्टेक है, वैसे मैंने तसल्ली से देखा है प्लस 1/10 ही आता है। 1/2, और ये इन्होंने 2/5 लिखा हुआ है, हमारा 3/5 निकलता है। ये है जी हमारा इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। आप इस तरीके से इन्वर्स ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ठीक हो गया। ये एक और एग्जांपल है इनकी। इसमें देखें इन्होंने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी है, और ये है 2, इसको 1 कर लें आप। 1 करने के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी 0। ये इन्होंने किया हुआ है, ये 2 ही रख के इन्होंने 0 0 किया है और औखे कम किए हैं इन्होंने। अब इन्होंने यहाँ तक करके ना, यानी अपर ट्रायंगुलर में रिड्यूस करके उसके बाद इसका वर्ड जॉइंट निकाला हुआ है। ये सारा ये वही तरीका है। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि आप इस मेथड से करें, आप लोग ऊपर वाला जो इन्वर्स वाला मेथड है उसी से कर सकते हैं। इवन के जो इसके ओरिजिनल वीडियो है, जो टीचर जो है हमारे हैं MTH 603 के, उनकी मैंने वीडियो भी चेक की थी। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि हर जगह पे एक जगह पे इन्होंने मेथड वो पार्शियल पाइवटिंग को बड़ा अहम करार दे दिया है, नीचे जाके उसको छेड़ा भी नहीं है। तो फिर वजह क्या है? तो उन्होंने अपने लेक्चर में कहा था कि ज़रूरी नहीं है, उन्होंने अपने लेक्चर में कहा था ज़रूरी नहीं है, ये और मेथड्स हैं, यानी तरीक़ाकार नया है, लेकिन जिस तरीके से हमने किया है ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स रखें, आप अपने तरीके से जैसे मैंने ऊपर करवाया है वो उस तरीके से आप इसका इन्वर्स निकालें, बिल्कुल सही A1 बम इन्वर्स निकल आएगा, ठीक हो गया। अब आते हैं गॉस जॉर्डन मेथड पे। गॉस जॉर्डन मेथड जो है इसका तरीकाकार क्या है जी, आप डायरेक्ट रिड्यूस कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, बाकी सब कुछ वही है। जैसे मैंने नहीं कर दिया था ऊपर, ये देखें गलती से दोनों स्टेप्स मैंने इकट्ठे कर दिए थे। ये इसमें ये देखें ना, ये मैंने दोनों स्टेप्स इकट्ठे करके इसे
रिड्यूस करके ऊपर वाला भी ज़ीरो कर दिया था। आपने ऊपर वाला ज़ीरो नहीं करना था इसमें, मैंने कहा था ना आपसे कि R3 + R2 ही कर रहे, वो उसको शो करवा दें, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, उसके बाद इसको मज़ीद आगे रिड्यूस कर लें, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि गॉस जॉर्डन मेथड जो है उसमें क्या करते हैं जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दी, रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रो ऑपरेशन लगा के 1 किया, नीचे वाले 0 0 किए, फिर इसको 1 करेगा, इसके ऊपर नीचे वाले 0 करेगा, ये आ गया 0, इसको इंटरचेंज करेगा, वरना इसका गुजारा ही नहीं होना। ये देखें इसने इंटरचेंज किया है, क्योंकि अगर इसको इंटरचेंज नहीं ना करते इसको, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पे किसी भी सूरत में 1 नहीं आना, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो ऊपर वाला बिगड़ जाएगा, ऊपर वाले को सही करेंगे नीचे वाला बिगड़ जाएगा। तो जैसे हमने इंटरचेंज किया ना, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये देखें 1 आ गया, ये आ गया और ये सारा आ गया, ठीक है जी। ये कुछ नहीं, ये भी बिल्कुल वैसे ही मेथड है जैसे ऊपर गॉस एलिमिनेशन मेथड था। गॉस जॉर्डन मेथड में आप एक वक्त में 2 2 4 4 ऑपरेशंस करके डायरेक्ट इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ले जाएं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। दुआओं में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।